occupy a piece of land forcefully, to keep so many troops there, and to invest so much of money year after year, and to keep increasing that money with each unrest, and to keep sending more troops in India, in Kashmir, while there are people dying out of hunger and malnutrition in this country, while people are dying at childbirth because there are not enough health facilities here, that money needs to be spent here. Those who are concerned about taxpayers' money should ask for demilitarization of Kashmir. जितने भी लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स वाले हो गए जिनको कहते हैं वामपंथी, वाम झुकाव वाली राजनीति करने वाले, जैसे कन्हैया कुमार या उमर खालिद, ये हमेशा मिलिट्री प्रेजेंस इन कश्मीर को क्रिटिसाइज करेंगे। इसके दो रीजन है, एक है वैचारिक और एक है ऐतिहासिक, आइडियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। आइडियोलॉजिकल इस तरीके से कि किसी भी चीज को ये देखते हैं कॉलोनियलिज्म के चश्मे से, उपनिवेशवाद, कहीं पे भी हैवी प्रेजेंस होगी मिलिट्री की तो उनको लगता है कि स्टेट ऑक्यूपाई कर रही है लोगों को, उनकी जो राइट्स है उनको कर्ब कर रही है, तभी इनकी जो सॉलिडारिटी है वो पैलेस्टाइन के साथ भी जाती है। और जैसे ही गवर्नमेंट कोई एक्ट लेकर आती है, जैसे कि अफ्स्पा, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे भी इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो पावर दे सके आर्म्ड फोर्सेस को, इसको ये कंपेयर करते हैं रोलैक एक्ट से जो 1919 में आया था। उसमें हुआ ये था कि दे वर कर्बिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो दो टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन जैसे लोग जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जब भी ग्लोरिफिकेशन होगा इंडियन आर्मी का मेन स्ट्रीम मीडिया में, दैट गिव्स देम अ प्रॉब्लम। ये एंटी सोल्जर नहीं हो सकते हैं, बट ये एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी मिलिटराइजेशन है। कभी भी नोटिस करना कि लेफ्ट लीनिंग एकेडमिक्स में जो सोल्जर्स का पर्सपेक्टिव होता है वो हमेशा साइडलाइन होएगा, बिकॉज सोल्जर्स के भी फियर है, उसकी भी फैमिलीज हैं, बट सोल्जर्स को समझते हैं आर्म ऑफ स्टेट, राज्य की भुजाएं। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर ह्यूमन राइट्स। और ये अकाउंटेबल डाल देते हैं स्टेट के ऊपर ऑफ यूजिंग सोल्जर्स एज ए टूल। आते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो इन्हीं जगहों से उठकर आते हैं और ये हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे पावरलेस सिविलियन को। ये सोल्जर्स के बारे में बात नहीं करेंगे दैट ही इज आल्सो फॉलोइंग रूल्स, ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। और इसलिए लेफ्ट लीनिंग जो अकेडमी है ये स्ट्रक्चर्ड अराउंड है समवन हु इज रेजिस्टिंग स्टेट वायलेंस। तभी ये सपोर्ट करते हैं अफजल गुरु को या बुरहान वानी को, तभी ये कहते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जितने लेफ्ट लीनिंग अकेडमियाँ वाले हो गए इनके पास सॉफ्ट साइड होती हैं जैसे लोगों के लिए, और फिर ये इंडिविजुअलिटी पे क्वेश्चन नहीं करते हैं सिस्टम पे। कहते हैं सिस्टम दोषी है, सिस्टम ने ही इनको इस कगार पे लेकर आगे कि दैट दे हैड टू चूज वायलेंस। ये एक रीजन है कि इनका मॉरल कंपास इस तरीके से ट्विस्ट हो रखा है कि कोई भी सिविलियन मरता है कश्मीर में देन इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन, बट अगर कोई इंडियन सोल्जर इज अ विक्टिम ऑफ टेररिस्ट अटैक दे सी इट एज एन आउटकम ऑफ मिलिटराइज्ड स्टेट। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने जेएनयू से बैठ के पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज या अफ्रीकन स्टडीज या सोशियोलॉजी पढ़ी है, तो इनको वहाँ पे सिखाया है टू लुक एट द सिस्टम्स, टू लुक एट द स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, आसान भाषा में कि अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पर अटैक कराया, इज ही गिल्टी और नॉट। ये उसको गिल्टी नहीं मानते, ये गिल्टी मानते हैं उन कंडीशंस को दैट मेड अफजल गुरु अटैक पार्लियामेंट। और जिस यूनिवर्सिटी से कन्हैया कुमार या उमर खालिद जैसे लोग आए हैं वहाँ पे आइडियाज़ में ही इनके मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म सिखाता है यू हैव टू क्वेश्चन दी अपर क्लास और रूलिंग क्लास या मेजॉरिटी। तभी ये रेडिकल आइडियाज अपने कैंपस पर डिस्कस करते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई दे गिव सच अ लूज स्टेटमेंट कि इंडियन आर्मी रेप्स वुमेन ओवर देयर। अगर किसी भी इंडिविजुअल सोल्जर ने कुछ भी किया है ही शुड बी पनिश्ड, बट आई डोंट सपोर्ट डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर।